अर्पण बर्ड वर्ल्ड चैनल में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छे लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना मेरा फ्रेंड। तो हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है जो लोग बजीज ब्रीडिंग से पैसा इनकम करते हैं वो लोग के लिए। तो हम लोग बजीज ब्रीडिंग से जो कमाई हम लोग का होता है उसको हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सके, यही लेके आज टॉपिक है। जो भी बजीज पालते हैं वो पालने का बाद एक टाइम सोचते हैं इससे हम ब्रीड ले और इसको मार्केट में सेल करके कुछ पैसा कमाए। काहे ना, बर्ड्स जब हम लोग पालते हैं तो एक खर्चा रह जाता है, जो उसका फीडिंग का हो या मेडिसिन का हो, सब लेके खर्चा होता है। तो अगर आपका जो बर्ड्स का फीडिंग का भी खर्चा अगर उठ जाता है तो एक ब्रीडर उसी में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है फर्स्ट टाइम में। तो आज यही हम लोग बात करेंगे उसको कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कर सकते हैं बजीज ब्रीडिंग से। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो ध्यान देने पड़ेगा वो 3 चीज़ के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने पड़ेगा। एक है आपका बर्ड्स जो है वो सबसे ज़्यादा ब्रीड करे। सेकंड जो आता है वो है आपका केज हो या कॉलोनी हो, बर्ड्स डेड ना कर जाए। और 3 नंबर जो आता है वो है बजीज का जो फीडिंग है उसमें कम से कम खर्चा में अच्छा रिजल्ट कैसे निकाला जाए इसका कोशिश करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग को सबसे पहले जो ध्यान देना पड़ेगा, जो हम लोग का बर्ड्स है, बर्ड्स डेड ना कर जाए। तो इसके लिए हम लोग को बेसिक कुछ चीज़ में ध्यान देने पड़ेगा। जैसे हम लोग केज हो या कॉलोनी हो, कहीं पर भी ब्रीड करा रहे तो उस जगह को साफा सुथरा क्लीन बहुत अच्छा से रखे। मतलब आपको पर डे कम से कम आधा घंटा आपका केज हो या कॉलोनी हो टाइम देने पड़ेगा उसको क्लीन रखने में। और आपको ध्यान देने पड़ेगा कौन बर्ड मतलब बीमार है, कौन बर्ड ठीक है नहीं है, वो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी बर्ड्स बीमार है तो उसको जल्द से जल्द आपको ठीक कराने पड़ेगा। वो मेडिसिन दे के ठीक कराए या कोई घरेलू नुस्खा दे के आप ठीक कराए। इसका बाद सेकंड आता है आपका बजीज का फूड लेके। जो फूड मतलब ये लोग का जो सीड मिक्स है, जो कंगनी दाना है, वो सब का कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। सीड मिक्स का आपका लगभग 80 से लेके 100 रुपीज़ तक किलो आता है और कांगनी का 65 से लेके 75 तक केजी आता है। अगर आप ये इतना महंगा खिलाएंगे तो आपका बचत कुछ होगा नहीं। तो उसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए सॉफ्ट फूड जो होता है, जैसे गेहूं को बॉईल करके देना, उसका बाद जितना किस्म का सॉफ्ट फूड है वो सब ज़्यादा देने के लिए। मतलब मॉर्निंग में आप सॉफ्ट फूड दे दीजिए, फिर आप शाम का टाइम में या दोपहर का टाइम में कांगनी दाना या मिक्स सीड जो आप चलाते हैं बजीज को वो प्रोवाइड करिए। तो इसमें आपका जो फीडिंग का खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा। और सेकंड एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो कांगनी दाना होता है, कांगनी दाना से मतलब जो सॉफ्ट फूड है जैसे गेहूं हो गया, बॉइल्ड राइस आप हफ्ता में 1 दिन दे सकते हैं। ये सब में बर्ड्स का जो विटामिन है, विटामिन बहुत ज़्यादा मात्रा में बर्ड्स को मिलता है और बर्ड्स ज़्यादा हेल्दी भी रहता है। तो ये चीज़ में भी आपको ध्यान देने पड़ेगा। और एक चीज़ में आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने पड़ेगा, आप जब बजीज ब्रीडिंग से ज़्यादा पैसा अगर आप कमाने चाहते हैं तो आपको हम एक चीज़ दिखा रहे हैं, आप देखिएगा। ये जो आप बजीज देख रहे हैं, ये जो है ग्रीन का ऊपर जो आप देख रहे हैं, जितना बजीज ग्रीन का ऊपर होता है, जैसे ये बजीज को आप देखिए ग्रीन का ऊपर, ये सब होता है वाइल्ड बजीज। हाँ, तो ये सब बजीज का ब्रीडिंग करने का जो मतलब जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये लोग कम से कम 6, 7, 8 अंडा ले करता है और सबका सब अंडा फर्टाइल होता है। अगर 7 अंडा देगा तो 7 अंडा से ही आपको बजीज का चिक्स मिलेगा। अगर आप समझ लीजिए आपको 7 अंडा से चिक्स मिला, हाँ, तो आपका ब्रीडिंग का प्रोग्रेस कितना अच्छा होगा और उसमें से आप कितना कमा सकते हैं। तो आप कोशिश करिएगा आपका केज हो या कॉलोनी हो उसमें ग्रीन बजीज सबसे ज़्यादा रखे। तो इसीलिए ये वीडियो हम बना रहे हैं आपको एक टिप्स देने के लिए। तो ग्रीन जो बजीज है वो सबसे ज़्यादा रखे, उसका ब्रीडिंग करने का
जो मतलब कैपेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है दूसरा बजीज से। इसका बाद आपको जो ध्यान रखे पड़ेगा वो है मेडिसिन का जो खर्चा है। देखिए गर्मी का जो टाइम है, गर्मी का टाइम में मेडिसिन को अवॉइड करिए, क्योंकि गर्मी का टाइम में हम लोग का बर्ड्स ऐसे पानी बहुत ज़्यादा पीता है तो वो लोग का वार्मिंग बहुत अच्छा रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है, इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रहता है। मेडिसिन का खर्चा अगर आप बोलेंगे तो वो साल में सिर्फ ठंडा का टाइम ज़्यादा यूज़ करने पड़ता है, तो ठंडा का टाइम में थोड़ा बहुत मेडिसिन जो खर्चा आता है वो आपको करे पड़ेगा। इसका बाद आ जाता है बर्ड्स का ब्रीडिंग के लिए कैल्शियम। कैल्शियम का जरूरत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पड़ता है, तो कैल्शियम जो है आपको ऑस्सोवेट और वाइमिरल सबसे बेस्ट कैल्शियम होता है। इसका बाद विटामिन ई भी आप दे सकते हैं सॉफ्ट फूड में, लेकिन हम ऑस्सोवेट और कैल्शियम में ऑस्सोवेट देते हैं, विटामिन में हम मल्टीविटामिन में हम वाइमिरल को देते हैं, दोनों को एक साथ मिक्स करके देते हैं। वो सबसे अच्छा ब्रीडिंग फॉर्मूला है। मेरा वीडियो बना हुआ है, आप लोग जाके देखिए। तो इसमें ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, 155 रुपया वो पड़ता है और आपका 3 महीना आराम से चल जाता है। गर्मी में जितना कोशिश करिए गर्मी में बर्ड से ब्रीड मत लीजिए, आप पूरा साल में 3 बार ब्रीड लीजिए। अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी बर्ड्स का ब्रीडिंग टाइम चल रहा है, ठंडा आने से मतलब 2 हफ्ता पहले से लेके आप तो आपका मार्च महीना का एंड तक पूरा बर्ड्स का ब्रीडिंग टाइम चल रहा है बजीज बर्ड का। तो ये इसमें आप लोग 1 से लेके 2 क्लच आप लोग ले लीजिए। इसका बाद आप बर्ड्स को पूरा 3 महीना रेस्ट दे दीजिएगा। इसका बाद फिर जब गर्मी हल्का हल्का कम होगा, फिर आप दुर्गा पूजा का पहले फिर आप 1 क्लच लेके फिर आप 1 महीना बंद करा के फिर आप लगातार 2 क्लच ले सकते हैं, मतलब साल में 3 क्लच आप ले लीजिएगा। तो अगर आपका बर्ड्स 6 से 7 चिक्स निकालेगा तब आप समझ सकते हैं एक बर्ड से अगर आपको साल में पूरा साल में अगर 20 को बच्चा मिलेगा एक साल में, तो 20 को बच्चा का मार्केट प्राइस अगर आप देखने जाएंगे तो आपका 4000 रुपया आएगा। तो एक बर्ड से अगर आप साल में 4000 रुपया कमाएंगे, अगर आपका पास मेल फीमेल मतलब ब्रीडिंग पेयर अगर 10 पीस अगर रहेगा तो आप उसमें से कमा रहे हैं 20,000 रुपया। और आप टोटल जोड़ के देखिएगा आपका खर्चा लगभग आएगा वही अराउंड 4.5 से लेके 5,000 रुपया का अंदर। जैसे हम बोले अगर आप सिर्फ सीड मिक्स इस सब में ही रखेंगे तब आपका खर्चा डबल हो जाएगा, 10,000 से लेकर 12,000 रुपया तक खर्चा आ जाएगा। लेकिन हम आपको जैसे बोले सॉफ्ट फूड जैसे हम बोले इस सब में अगर आप रखेंगे तो आपका खर्चा आएगा अराउंड 4.5 से 5,000 रुपया और आपका 15,000 रुपया तक बचत एकदम साल में हो जाएगा। तो इस वीडियो में आज का बारे में जो हम बात किए हैं ये आप लोग भी घर में करिए। और बर्ड्स अगर रखे तो एक खर्चा आता है वो सब कोई जानता है, तो उस खर्चा को उठाने के लिए आप लोग हम जैसे बोले उस टाइप से अगर करेंगे तो आप लोग का पास भी इस तरह का बचत होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, फिर कोई अच्छा बर्ड रिलेटेड एक टॉपिक लेके आते हैं। और जो नया मेरा व्यूअर्स है वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिए।